हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 45 है। लेकिन आपको वीडियो में देखने में मजा आने वाला क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक रहेगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, एमपी पटवारी में आने के फुल चांस बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि तीन ऑप्शन इनपुट डिवाइस के हैं और एक ऑप्शन आउटपुट डिवाइस का है। जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है जबकि तीन अपनी इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा जॉयस्टिक। क्या आएगा? जॉयस्टिक आएगा। ओके, माउस अपना इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, लेकिन जो जॉयस्टिक है उससे गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो यहाँ पर आता है एक विशेष कार्ड होता है, उसके हिसाब से मेन मेमोरी क्रियान्वित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे? तो इसका आंसर आएगा बेटा मशीन लैंग्वेज। मतलब जो मशीन लैंग्वेज है, पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर जब उसमें प्रोग्राम बनाया गया था तो उसमें ये पूछा गया है कि सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाया गया था वो किस लैंग्वेज में बनाया गया था? तो उसका आंसर आएगा बेटा मशीन लैंग्वेज। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को किसे कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है? ओके, तो इसका आंसर आ गया बेटा सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, यहाँ पर जीपीयू, एएलयू और सभी इनमें से जिसका आंसर है वो रहेगा बेटा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या हैं? तो इसका आंसर आएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यहाँ पर ये भाग होते हैं किसके? प्रोसेसर के। एएलयू मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यहाँ पर तीन मेन पार्ट होते हैं किसके? प्रोसेसर के। ओके, तो जो जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? उसका आंसर आएगा आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जब कुछ चीजें मैं, जैसे मैं बोलता हूं कि आप इंटरनेट में कुछ भी चीज सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो हमको डेटा मिलता है वह डेटा आउटपुट कहलाता है। लेकिन इनपुट क्या कहलाएगा? तो इनपुट ये डेटा कहलाएगा कि जब हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का डेटा भेजते हैं तो भेजा गया डेटा इनपुट डेटा कहलाता है। लेकिन वही डेटा जब प्रोसेस हो जाता है और प्रिंटर के द्वारा हम उसको निकालते हैं तो वह डेटा आउटपुट डेटा कहलाता है। ओके, तो मैं एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप पूरा वीडियो देखते चलना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो एएलयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इसमें यह पूछा गया है कि जो सीपीयू होता है उसका फंक्शन क्या होता है? वो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणनाएं भी करता है और प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग काम करता है, ना कि इनपुट बनाता है, ना कि डेटा डिलीट करता है। सीधा आंसर है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट खाली स्थान होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक होते हैं। जो सीपीयू में होता है वह मेमोरी के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक होते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शन जो रहते हैं, सीपीयू के अंदर ना तो मदरबोर्ड होता, ना रैम होता, ना रोम होता, तो क्या होता है बेटा यहाँ पर? अर्थमेटिक लॉजिक। इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब यदि यहाँ पर मदरबोर्ड का क्वेश्चन बनेगा तो देखना क्या बनेगा। इसमें यह बोला जाता है कि जो रैम होता है और रैम कहां पर इंस्टॉल होता है, कहां पर इनबिल्ट होता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा मदरबोर्ड में। ओके, जितने भी इनपुट कंपोनेंट होते हैं वो कहां पर लगे होते हैं? इनपुट और आउटपुट वो लगे रहते हैं मदरबोर्ड सर्किट पे। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा एएलयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। सीधी बात है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी अपन कार्य डालते हैं, है ना, वो कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर।
तो मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? उसका आंसर आएगा बेटा सिस्टम बस। क्या आएगा? सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य डेटा को कनेक्टिविटी करने का काम करता है। कौन? सिस्टम बस। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो टिक लगा है वो एकदम रॉन्ग है। ओके, प्रोसेस डेटा को आउटपुट डेटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? वो होती है बेटा लोगो। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा वो होती है लोगो। ओके। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो इसका नाम आएगा जावा। कहने का मतलब ये है जो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है उस लैंग्वेज का नाम क्या है? तो उस लैंग्वेज का नाम होता है जावा। जावा एक लैंग्वेज का नाम है। जो जावा लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सीपीयू। क्या आएगा? सीपीयू। कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1964 में। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। ये सन आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर आपको प्राइवेट कंप्यूटर मिलेगा, पब्लिक कंप्यूटर मिलेगा, जो कि रॉन्ग होगा। ओके, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पीसी पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फील्ड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? उसका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डेटा आएगा। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा भेजते हैं तो ये बाहर स्रोत होता है। जब हमारे द्वारा कोई कंप्यूटर डेटा को भेजा जाता है तो जो कंप्यूटर डेटा में अंदर जाता है डेटा वो इनपुट कहलाता है। अगला होता है, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ओके, जो डीवीडी है उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड किया हूं पटवारी की, और एक से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ किया हूं, चैप्टर बाय चैप्टर। जो आज की वीडियो उसमें मिक्सिंग क्वेश्चन है। यदि आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, युवा कंप्यूटर स्टडी में, और वहां पर एमपी पटवारी करीबन मैंने 22 वीडियो अपलोड करके रखा है। आप जाके देखना, हर एक वीडियो और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बकायदे दिया हूं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मतलब मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के पर्यायवाची वर्ड हैं, जैसे प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और उसी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के पर्यायवाची वर्ड पूछा है। ओके, और जो मुख्य प्रमुख मेमोरी तो उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा माउस। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कीबोर्ड का भी सही है। यदि आपके पास ऑप्शन आता है कीबोर्ड और माउस तो आपको सिलेक्ट करना है कीबोर्ड और माउस, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा भी डेटा सिलेक्ट किया जा सकता है और माउस के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन यदि माउस और कीबोर्ड होता है तो उसका राइट आंसर आएगा बेटा माउस। ओके, क्योंकि जो माउस होता है वो पॉपुलर डिवाइस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस, न कि आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर अपलोड होता है और डाउनलोड होता है। तो अपलोड की डेफिनेशन सुनना। अपलोड क्या होता है? जब हम अपने डेस्कटॉप से या मोबाइल से कोई डेटा सर्वर पर भेजते हैं तो यह प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। ओके, और जब हम सर्वर के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा अपने कंप्यूटर तक लाते हैं तो यह प्रकार की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ओके, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? अब यहाँ पर यह पूछा जाता है
कि जो कंप्यूटर कार्य करता है उसके लिए काम करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो यहाँ पर रैम, रोम और सीपीयू लगता है। यदि कंप्यूटर चलाने के लिए इंटरनेट नहीं भी होता है तो हमारा कंप्यूटर चल सकता है, ओके, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर आएगा बेटा माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा बस। बस के माध्यम से क्या होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मदरबोर्ड, जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं और मदरबोर्ड में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो इंफॉर्मेशन जाती है ना, वो मदरबोर्ड में जो पतली पतली लाइनें होती हैं उन्हीं पतली पतली लाइनों को बस कहा जाता है और उन्हीं बस के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचती है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो सीधा आंसर आएगा मशीन लैंग्वेज। अब क्यों नहीं होती है जरूरत, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है ना कि हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। यदि आप कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हो तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब जो बदलता है उसका नाम होता है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ओके। और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया और असेंबलर हो गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर के अलावा कुछ और आ जाए तो उसका आंसर वही होगा कि नहीं है, ओके। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आप अपनी कॉपी में डाउनलोड नोट कर लेना कि ये होते हैं। अगला क्वेश्चन, सीडी से आप क्या समझते हैं। सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क। सीडी में डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और उसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है, मतलब सीडी में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है ना उसको किस में मापा जाता है। तो उसका आंसर आ गया बेटा बिट में मापा जाता है, ओके। और जो जीबी होता है और एमबी होता है, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है और मेगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म होता है एमबी, ओके। तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बिट में मापी जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसमें यह पूछा गया है कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके अंदर क्या कौन सी मेमोरी होती है। तो उसका आंसर आएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक्चुअली में डीवीडी, यहां पर क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मतलब डीवीडी होती है। और इसके पहले में मैं आपको बताया था, क्वेश्चन ही आया था कि जो डीवीडी है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो वहां पर आंसर था ऑप्टिकल डिस्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है और ये बोला है कि ऑप्टिकल डिस्क को किसके नाम से जाना जाता है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। और यदि आपको पूरा का पूरा थ्योरिकल रूप में समझना है तो मैंने इनका थ्योरी भी बना के रखा है, आप मेरे चैनल में जाना और सारी वीडियो आपको एक तरफ से फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाली हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो डॉट मैट्रिक्स है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका आंसर है बेटा प्रिंटर, ओके। और जो प्रिंटर है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ओके। अच्छा, यदि मैं पूछता हूं कि प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है, जो प्रिंटर की डेफिनेशन होने वाली है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जो परिवर्तित करता है उसे प्रिंटर कहते हैं। और बाकी जो तीन है यहाँ पर वो माउस, वो इनपुट डिवाइस है, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ओके। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर आ गया बेटा वेब सर्वर, ओके। क्या आंसर आ गया, वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो उसका आंसर आ गया बेटा रैम। अब बोलोगे सर कैसे रैम आएगा, तो सुनिए बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब आप मोबाइल में कोई भी वीडियो चलाते हो तो वह वीडियो सबसे पहले रैम में आती है, ओके। इसी प्रकार कंप्यूटर में होता है
कि कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर है हार्ड डिस्क में। ओके, अब यदि हार्ड डिस्क से डेटा को हम लाते हैं या कि उसको ओपन करते हैं, तो जब तक लाइट रहती है तो वह डेटा रैम में स्टोर होता है। ओके, किसमें होता है? रैम में। इसलिए बोला गया है कि जो रैम में डेटा होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि जब तक लाइट रहती है तब तक डेटा ओपन रहता है, और जैसे ही लाइट होती है तो वो डेटा यदि सेव किए होगे तो हार्ड डिस्क में चला जाता है, और सेव नहीं करते हो तो वो डिलीट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा प्रोसेसर। कि प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो उसको अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ए और बी। मतलब कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब होता है मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल में जमा मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ओके, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये सारी चीजें होती हैं किसमें? अर्थमेटिक ऑपरेशन में, ALU में। ओके, अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस का आप ग्रुप बताइए। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर भी आता है बेटा, प्रिंटर भी आता है और स्पीकर भी आता है। ये सारी क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है और जो आंसर उसके ऑप्शनल हैं वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे रहेंगी, नंबर आपके रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? ALU अर्थमेटिक कार्य, मतलब कि जो कंपेयर है वो ALU में अर्थमेटिक कार्य के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मुख्य पटल है मदरबोर्ड, मतलब कि मेन पार्ट। कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या कहलाता है बेटा? मदरबोर्ड कहलाता है। यदि आपका मदरबोर्ड सॉकेट खत्म होता है तो आप कंप्यूटर में कार्य कर ही नहीं सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन लैंग्वेज। आप कोई भी कंप्यूटर चला लो उसमें मशीन लैंग्वेज ही लागू होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ओनली मशीनी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है, और जो हमारे द्वारा भाषा लिखी जाती है बेटा उसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, और जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म होता है। ओके, अगला क्वेश्चन होता है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बायां। ओके, तो जो माउस का बटन होता है एक दायां होता है एक बायां होता है, और जो बीच में बटन होती है उस बटन को स्क्रॉल बटन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन यदि आ रहा है तो देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो माउस में गोलाकार बटन होती है उस बटन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस बटन को जाना जाता है बेटा स्क्रॉल बटन के नाम से। ओके, अगला क्वेश्चन है, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि पूरे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और सभी क्वेश्चनों को मैं आपको एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया हूं। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।